गुड आफ्टरनून मेरे सेंट न्यूटन परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। भारत का भूगोल का अध्ययन आप सभी लोग कर रहे थे और ब्रह्मास्त्र बैच के योद्धा अभी मेरे सामने आ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे है। आप सभी को आइए स्वागत है आप सभी का। प्रायद्वीपीय भारत हमें पढ़ना था, हम पर्वत पढ़ चुके हैं, हम मैदान पढ़ चुके हैं। आज हमारे सामने प्रायद्वीपीय भारत जो है और जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट रहने वाला है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कल हमारा जो ये भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है वो हम समाप्त कर देंगे, फिर नदी और फिर झीलें ये सारी बातें मैं आपको लिखा दूंगा। ये सारे फैक्चुअल फैक्ट होंगे जो मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और 31 तारीख आ रही है, करंट अफेयर्स का महा एपिसोड आपके लिए आने वाला है और ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए कुछ सरप्राइज मैंने किया अलग से, केवल आपके लिए किया है। जितने भी इस बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने वाला कुछ सरप्राइज और आप अपने हो इसलिए थोड़ा और आपके लिए अच्छा करने वाला हूं। उसके अंदर जो है तैयार रहना। 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है। खाकी सीरीज आपने अटेम्प्ट की होगी, कैसा लगा बताओ। आपके जो ब्रह्मास्त्र बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी आज ये पढ़ा तो था पर भूल गए थे, आज रिवाइज हो गया, कुछ नया सीखने को मिल गया आपको उस बैच के अंदर जो है। तो खाकी सीरीज का पहला एपिसोड आ चुका है, दूसरा एपिसोड 27 तारीख को आपके सामने आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आपके सामने जो मैंने आपसे कहा कि आज जो है हम जो है प्रायद्वीपीय भारत आपके सामने पढ़ने वाले हैं। पहले रसगुल्ला भारत जो है आपके सामने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है पहले वो देख लो और क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको एक बार मैप में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये तो पर्वत था, हमने पढ़ा था इसके बारे में, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, ये सारे हिमालय हमने यहाँ पढ़े दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यह आपके पंजाब का मैदान था, यहाँ आपके दोस्तों कौन सा गंगा का मैदान था और यहाँ आपका कौन सा, यहाँ आपका जो मैदान था वो कौन सा था, ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला मैदान था। ये मैदान वाला भी पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे यहाँ हमारा मरुस्थल है, इसको हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अध्ययन का विषय रहने वाला है वो है रसगुल्ला कौन सा, वो है दोस्तों आपका जो ये वाला इलाका दोस्तों आपके यह वाला जो इलाका आपके वो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जो ये आपको इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। ये हमारा इलाका पढ़ने के लिए रहा गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको हम जो है। और ये भारत का सबसे प्राचीन भारत जो है इसका सबसे प्राचीनतम जो पार्ट है वो कौन सा आपके प्रायद्वीप भारत है, यही अरावली पर्वतमाला दोस्तों यहीं पर आपके जो कि वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ना, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो ये सबसे प्राचीन है भारत का, यह कुल भारत का 48%, इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, मेघालय के अंदर भी नजर आएगा। यह जो हिस्सा है पूरा यह हम आज अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, पहली बात छापना आपके यह जो आपके छापना ये 48% हिस्सा रहने वाला है। मैं इसको बना दूं अपने हाथ से ना, आप भी बना लेना, इससे फायदा रहेगा। ठीक है, वरना आप इसको बनाओगे नहीं छोड़ दोगे। ठीक है, आप सीधा लिखना स्टार्ट करोगे। देखिए प्रायद्वीपीय भारत, देखिए प्रायद्वीपीय भारत जो है पहले हम इसको पढ़ने वाले। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, पहले आप भारत बना लीजिए एक बार ना, आप मेरे साथ में एक बार भारत बना लीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, कि आप जैसा भी है अपना भारत है। ठीक है, जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है आपका अपना भारत लगना चाहिए। देखिए ये आपके सामने भारत मैंने बना दिया। ठीक है, ये भारत आपके सामने यहाँ पर है। हम पढ़ चुके हैं क्या दोस्तों, हम ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, हम ये पार्ट पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हमने हिमालय पढ़ लिया है। हमने दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आपके वो भी हमने पढ़ लिया। क्या ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये वाला पोर्शन भी आप लोग जो है वो स्टडी कर चुके हो। अब दोस्तों हमारा जो पार्ट रहने वाला आज का वो रसगुल्ला को दोस्तों ऐसे जो पार्ट हमारा ये वाला जो पोर्शन जो है इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, इस वाले पोर्शन को आज जो है स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो पोर्शन है ये हमारा स्टडी का पार्ट आज रहने वाला है। यहाँ नीचे भी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, तो ये वाला हम पढ़ने वाले। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कौन सा, इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं इसको हम, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। कुछ लोग इसे दक्कन का पठार बोलते हैं, पर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं इसको आपको आज के बाद में प्रायद्वीपीय भारत ही बोलना है। दक्कन का पठार इसी का एक हिस्सा है, पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों कुल भारत यहाँ पर भी है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि यह भारत करीब ना, यह भारत के क्षेत्रफल का, यह दोस्तों यह लिखिए यह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 48%, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 48%। ठीक है, लगभग 48% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब तो भारत का आधा हिस्सा क्या केवल प्रायद्वीपीय भारत है, आधा हिस्सा पूरा यही है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं यह भाग जो है, यह भाग कुछ आपसे किसका भाग छापना, यह भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ये हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, अंगारा लैंड ऊपर वाला, गोंडवाना नीचे वाला के, तो यह भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह भाग भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है ना, भारत का सबसे प्राचीनतम भाग जो है, भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो यही भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग है, आपके ओल्डेस्ट जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड रहने वाला है। ये जो है केवल 48% जो है भारत का, इसके पास में हिस्सा, ये भी छाप लेना, 48% इसके पास हिस्सा है। यह प्रायद्वीपीय भारत से रहने वाला है, क्योंकि इसके इधर क्या है, इसके इधर अरब सागर है, एक और पानी हो गया, दूसरी ओर पानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ आपका इंडियन ओशन यहाँ पर है। तो ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, यह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या प्रायद्वीप भारत है। अगर दोस्तों ये चार ओर से घिरा होता, लक्षद्वीप टाइप होता, तो वो आइलैंड होता। चार ओर से आइलैंड होता है, तीन ओर से प्रायद्वीप होता है, ये बात छापनी है। यह दोस्तों इसका अधिकांश हिस्सा पठारी भाग छापना, तो इसका अधिकांश हिस्सा कैसा है, वह पठारी भाग है, ये भी आपको छापना। तो यह प्लेटू पार्ट है ना, ठीक है, अधिकांश हिस्सा प्लेटू है, पठारी है। पठारी का भाग मतलब आपके देखो, ये दोस्तों आपके ये तो होता है मैदान। ठीक है, ये हुआ मैदान। अगर दोस्तों मैदान ऊपर उठ जाए ऐसे, पर ऊपर वाला भाग समतल हो, ठीक है, ऊपर वाला भाग समतल हो और ये ऊपर उठ जाए ऐसे, तो इसे बोलते हैं पठार। ठीक है, तो पठार का ऊपरी भाग समतल होता है। ठीक है, और अगर दोस्तों ऊपर उठे पर नुकीला हो जाए तो ये बन जाएगा पर्वत। ये तीनों में अंतर है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि प्लेन, प्लेटू और माउंटेन में आपके क्या अंतर, तीनों में अंतर यही है। ये मैदान हो गया, थोड़ा भाग ऊपर उठा, पर ऊपर वाला भाग समतल हो गया, पठार हो गया। ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग नुकीला हो गया, पर्वत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पठारी भाग रहने वाला है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, सबसे प्राचीनतम भाग का भाग है ये, गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 48% एरिया पूरे भारत का इसके पास में आता है। अब आपसे पूछो तो सारे जो इसकी जो रेंज है, कहां से कहां तक रहने वाला है, तो मैं इसको उठा के वापस बना रहा हूं। ठीक है, इसको उठा रहा हूं दोस्तों वापस और फिर बना रहा हूं इसको। मैंने आपसे कहा कुछ इस प्रकार जो है इसका मैप रहने वाला है, ये कुछ दोस्तों इस प्रकार जो है इसका मैप आपके सामने रहने वाला है। ठीक है, ये आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत हो गया है। अब यहाँ दोस्तों कुछ आपसे, तो इसका जो अंतिम सिरा नॉर्थ की ओर है ना, तो इसका नॉर्थ वाला पॉइंट क्या है, उसे बोलते हैं दिल्ली। क्या दिल्ली के अंदर है, और ये रायसीना पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, ये रायसीना पहाड़ी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है वो
रिच की पहाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम रिच माउंटेन बोलते हैं, इसी को रिच हिल कहते हैं, ठीक है, इसी को रिच हिल्स कहते हैं, ये भी आपको छापना है। तो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है, इसी को आपके दिल्ली रिच कहते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को आप दिल्ली रिच भी कहते हो, इसी को आप दिल्ली रिच भी कहते हो, ये भी ध्यान रखना। रायसीना की पहाड़ी तो यहाँ पर है, जहां पर आप जानते हो क्या, जहां पर आपके जो हमारे राष्ट्रपति भवन है वो यहीं पर स्थित दिल्ली के अंदर, आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो कौन सा, नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ी, इसका नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है। ये दोस्तों इसका पूछे आपसे, ये इसकी अरावली पर्वतमाला कौन सी है, यह है इसकी अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, अरावली माउंटेन आपको यहाँ पर नजर दोस्तों आने वाली है, ठीक है। यहाँ कौन सी पहाड़ी है, यहाँ जो लिखना, यहाँ जो गिर है, गिर की पहाड़ी आपको यहाँ पर दिखने वाली है, यह गुजरात का इलाका है जहां पर आपके सामने गिर की पहाड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यह गुजरात का इलाका है जहां पर गिर की पहाड़ी आपको मिलने वाली है। और गिर स्थान पूछा आप लिखना, अरे याद करो दोस्तों, गिर स्थान पूछा आपसे, एशियाटिक से लिखना, एशिया जो शेर है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, वो आपको गिर की पहाड़ी रहने वाला है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। गिर की पहाड़ी यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों पश्चिमी घाट आपका स्टार्ट होगा, ये पश्चिमी घाट जो है ये आपका स्टार्ट यहाँ से होने वाला है, ये पश्चिमी घाट जो यहाँ पर रहने वाला है, जो इंडिया की जो कोस्ट है उसके पैरेलल कौन सा है, पश्चिमी घाट यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। इसका दोस्तों अंतिम जो स्थान है, अंतिम जो स्थान रहने वाला है इसका वो ऐसे रहने वाला है, और ये रहेगा छापना, ये पहाड़ी पूछो आपसे कौन सी है, ये कार्डमम की पहाड़ी है, इन्हें इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी है, केरल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नॉर्थ वाला पॉइंट, साउथ वाला पॉइंट, ये आपका वेस्ट वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया, और ईस्ट वाला पॉइंट पूछो आपसे, यहाँ छापना, यहाँ जो है वो राजमहल की पहाड़ी है, कौन सी है, यह राजमहल की पहाड़ी है, जो कि पश्चिम बंगाल का, सो ये राजमहल की पहाड़ी है जो कि झारखंड के अंदर, कहां पर है, झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ी हो गई है। और रसगुल्ला, इसके दोस्तों इधर पूछो आपसे, यहाँ आपकी कौन सी पहाड़ी है, यहाँ आपके गारो खासी जयंतियां, ये मेघालय का पठार यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे बनाओगे इसको तो आपकी खोपड़ी में जल्दी घुसने वाला है। यह आपका पूर्वी घाट है, दोस्तों आपका यह आपका पूर्वी घाट हो गया, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार इसकी लोकेशन रहने वाली है, हमें ये पूरा पढ़ना है, इसके अंदर वाला एरिया पढ़ना है, यहाँ जो बाउंड्री पर जो है वो हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे आप बना लीजिए, इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि भाई प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यह हिस्सा जो है यह दिल्ली से लेकर के, इसका तो हिस्सा आपके दिल्ली में भी इसका हिस्सा है, दिल्ली से लेकर के ये कहां तक आपकी गिर की पहाड़ी तक है, इधर कार्डमम हिल्स तक है, इधर राजमहल आपकी जो पहाड़ी है वहां तक है, उधर मेघालय का पठार अलग से हिस्सा जो है वो आपको वहां पर नजर आने वाला है, उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपके हिस्सा इसका डिवाइड रहने वाला है, इस प्रकार इसका लोकेशन आपके सामने रहने वाला है। तो ये हमारा विस्तार आपके सामने हो चुका है, ये विस्तार। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक नदी है, इसमें रसगुल्ला, यहाँ तो एक नदी है आपकी, कुछ ऐसे नदी जाने वाली है, अब कहां से निकलेगी कहां जाएगी वो बताएंगे आपको। एक नदी ऐसे नदी जाने वाली है यहाँ पर जो है, एक नदी ऐसे रहने वाली है, इसे बोलते हैं नर्मदा नदी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नर्मदा रिवर कहते हैं। कहां निकलेगी कहां जाएगी वो आगे की बात है, आप इतना सुनिए, एक नर्मदा रिवर दोस्तों यहां से निकलने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। इसके अंदर आपके अरावली पर्वतमाला, इसके अंदर विंध्य पर्वतमाला, इसके अंदर आपके इसके अलावा जो आपके मालवा का पठार है, मेवाड़ का पठार जो है, छोटा नागपुर पठार दोस्तों हो गया यहाँ पर, इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार है, सारा हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर इसको दो भाग में डिवाइड करती है, ऊपर वाला सेंट्रल दोस्तों हाईलैंड होता है, और नीचे वाला जो छापना इसे बोलते हैं दक्कन का पठार, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्कन का पठार बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पूरा इलाका छापना इसे क्या बोलते हैं, इसे प्लेटू ऑफ दक्कन कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो ऊपर वाला कौन सा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, नीचे वाला प्लेटू ऑफ दक्कन हो गया, सो इसी के अंदर दक्कन ट्रैप भी आएगा, इसी के अंदर तेलंगाना का पठार भी आने वाला है, कर्नाटक का पठार भी इसी दोस्तों आने वाला है, सारा पार्ट इसी का है, ठीक है। दक्कन प्लेटू का पार्ट रहने वाला है, ठीक है। ऊपर वाला सेंट्रल दोस्तों हाईलैंड रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये दो पार्ट आपके रहने वाले। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, सेंट्रल हाईलैंड से शुरुआत करते हैं। ये बनाना जरूरी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, देखो पढ़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बना दिया है, शायद पहली बार आपने ऐसा सुना होगा कि ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर वाला हिस्सा पढ़ते हैं, इसका सेंट्रल हाईलैंड लिखिएगा, देखिए केंद्रीय उच्च भूमि जो है इसका हम अध्ययन करते हैं। सेंट्रल जो हाईलैंड है इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पर्वत जो है वो शामिल है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला इसके अंदर शामिल है, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों उनके बारे में अध्ययन करेंगे, भाई कौन कौन सी चोटी वहां पर है, कोई फेमस हिल स्टेशन वहां पर तो वो पढ़ लेंगे, फिर पश्चिमी घाट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो है पठार हम उसके अंत में पढ़ेंगे, जो पठार होंगे ना सारे पठार एक साथ में अंत में। पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, फिर हम पढ़ेंगे पठार कौन कौन से, ऐसे हम अध्ययन करने वाले, ठीक है। देखिए पहला जो सेंट्रल हाईलैंड जो आपके सामने यहाँ पर है, केंद्रीय उच्च भूमि आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए यह दोस्तों आपके पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, यह हो गया हमारा कौन सा, यह हो गया हमारी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। यह हो गई हमारी अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यह है अरावली पर्वतमाला जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है अरावली पर्वतमाला, उसके उधर राजस्थान का मरुस्थल है, ठीक है, उसके उधर जो है वो राजस्थान का मरुस्थल हो गया है। इसके इधर पूछूं आपसे, इधर तो छापना आपके यहाँ आपके अरावली रेंज हो चुकी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पूछे आपसे, यहाँ तो कौन सी रेंज है, यहाँ पर आपकी विंध्य रेंज है, और ये डिवाइड हुई पड़ी है ना, यह बीच में टूटी हुई है, यह आपकी विंध्य रेंज आपको यहाँ पर नजर आने वाली, ठीक है। इसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, इसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, मत दिखना ना, जो ये अंचल लगा हुआ है इसमें पर्वत ही होता है, ठीक है। विंध्य पहाड़ी बोल दीजिए या विंध्याचल बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में एक नदी निकलती है, कुछ ऐसे नदी जाती है यहाँ से, ये नदी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं कौन सी नदी, इसे बोलते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है रसगुल्ला। फिर नदी, फिर आपकी पर्वत श्रृंखला यहाँ से, ये भी डिवाइड हुई पड़ी है ना ऐसे। इनके नाम क्या आगे पढ़ेंगे, पहले आप देख लीजिए कैसे कैसे ये पहाड़ी है, ठीक है। ये सतपुड़ा पहाड़ी है, इसे बोलते हैं सतपुड़ा पहाड़ी, इसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं बना लूं फिर आप बनाना ना, वरना घिस पिट हो जाएगा, पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाना, ठीक है। इसे बोलते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। फिर दोस्तों एक रिवर फिर और आ रही है, फिर आ रही है एक रिवर और, ठीक ना, इसे बोलते हैं ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी। ये बिल्कुल क्रम एकदम परफेक्ट याद रखना है, क्रम परफेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। अरावली, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपके यह आपका दक्कन ट्रैप रहने वाला है, ठीक है। इसे बोलेंगे दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप कहते हैं इसको ना,
मैंने कहा दोस्तों आपसे, याद कीजिए, मैंने कहा आपसे यह पूरा दक्कन का पठार है, इसके 3 भाग है। एक भाग दक्कन ट्रैप होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, ये दक्कन ट्रैप बिल्कुल ट्रायंगल शेप के अंदर दक्कन ट्रैप आपका होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर जो है यह जो पहाड़ी है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। जो यहाँ पर एकदम बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है, इसे बोलेंगे पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ दोस्तों एक जॉइंट है रसगुल्ला, यहाँ एक जॉइंट है, इसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, इसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। जॉइंट है ना, ये ग्रंथि है, जॉइंट है, ठीक है। जैसे आपका घुटने का जॉइंट है ना, ऐसे जॉइंट है, इसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। इसके नीचे कुछ और पहाड़ी है ना, इसके नीचे जो है वो कुछ और पहाड़ी यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ भी पहाड़ी है ना, 2 पहाड़ी बना दी मैंने आपके। पहली पहाड़ी का नाम क्या है? पहली का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, और सेकंड पहाड़ी उसका नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। आज पल्ले पड़ी नहीं पड़ रही, ये पूरा क्रम अभी मैप में दिखाऊंगा, एक बार ऐसे देख लो, ठीक है। अरावली, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, ये आपका इधर वाला हिस्सा पूरा हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब जोड़ने वाली चीजें, जॉइंट हो गया। ये पश्चिमी घाट यहाँ पर है, इधर कौन सा? इधर आपके पूर्वी घाट हो गया। इधर पूछो आपसे कौन सा? इधर आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। ये आपका पूर्वी घाट है यहाँ पर। ये कौन सा घाट है? इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पूरा देखो, पश्चिमी घाट पूरा एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। इसमें ब्रेक है बीच बीच में ना, ब्रेक है आपके, कटा-फटा भाग है पूर्वी घाट। बताइए क्यों कटा-फटा है, वो आगे बात करेंगे। ये आपका पूर्वी घाट, तो यहाँ पर आपके पूर्वी घाट यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। तो ये एक लोकेशन आपके सामने मैंने बनाई यहाँ पर, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले अरावली पढ़ेंगे, फिर विंध्यन पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, नीलगिरी पढ़ेंगे, अन्नामलाई पढ़ेंगे, कार्डमम पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ने वाले, ठीक है। जो आगे होगा वो उसके आगे बनाएंगे। एक बार इसको मैप में देखिए आप लोग, जो देखिए यह दोस्तों मैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप, तो ना आप तो इसको देख लीजिए, ये तो भरा हुआ है, यहाँ देखिए यह मैप दिख रहा है आपको। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपकी अरावली की पहाड़ी जो है हम उसको चेक करें। तो ये आपकी अरावली की जो पहाड़ी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। ये आपकी अरावली की पहाड़ी यहाँ पर, ठीक बात है। और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ आपके कौन सा हो गया? यह विंध्यन की पहाड़ी आपकी यहाँ पर है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, फिर छत्तीसगढ़ के अंदर भी रहने वाली है, फिर जो बिहार आपका रहेगा, तो जो बिहार रहने वाला है आपके यहाँ पर भी रहने वाली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रहने वाली है आपके सामने, ये ऐसे रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी विंध्यन पहाड़ी आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे कौन सी आपके, इसके बाद रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर आपकी यहाँ पर ऐसे रहने वाली, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे यहाँ पर आपके सामने यह जो इलाका रहेगा आपके, वो रहेगा सतपुड़ा पहाड़ी जो है, उसका इलाका यहाँ पर रहने वाला है। सतपुड़ा रिवर यहाँ पर, पहाड़ी यहाँ पर। सो फिर नदी कौन सी होगी? फिर नदी आपके सामने कौन सी आने वाली है? ताप्ती रिवर यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे यहाँ आपके कौन सा आपके, यह जो इलाका रहेगा सामना, यह दक्कन ट्रैप का इलाका आपका रहने वाला है, इसे बोलेंगे दक्कन ट्रैप कहेंगे, ठीक है। इसको दक्कन ट्रैप इसे बोलेंगे ना। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे यहाँ पर आपके यह जो पश्चिमी घाट है आपका, वो ऐसा रहने वाला है, ये पश्चिमी घाट आपका ऐसे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ मैंने कहा आपसे यहाँ पर आपका, यहाँ मैंने कहा जॉइंट है आपका, नीलगिरी जॉइंट हो गया सर, यहाँ नीलगिरी जॉइंट है आपका, ये वाला इलाका नीलगिरी जॉइंट का हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ 2 पहाड़ी और है आपकी, कौन कौन सी? एक पहाड़ी कौन सी आपकी? एक पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी है, एक पहाड़ी कार्डमम हिल हो गई, ठीक है। मैंने कहा ये जॉइंट है, यहाँ पश्चिमी घाट जो आ रहा है, और इधर की ओर पूर्वी घाट आपका जाएगा। तो यह पूर्वी घाट कुछ ऐसे जाने वाला है यहाँ पर, ये कटा-फटा भाग है, ये पूर्वी घाट जो है ऐसे आगे बढ़ेगा, ये आपका पूर्वी घाट यहाँ पर हो गया। बाकी दोस्तों तेलंगाना का पठार यहाँ पर है, दंडकारण्य पठार यहाँ पर है, कर्नाटक पठार यहाँ पर होगा, बताएंगे आपको। यहाँ आपका मेवाड़ का पठार होने वाला है, यहीं पर आपके हाड़ौती पठार होने वाला है, यहीं पर आपका मालवा का पठार होने वाला है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर पठार जो यहाँ पर होगा, यहाँ मेघालय का पठार होने वाला है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये क्रम आपके सामने मैंने बनाया, वही क्रम मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया है। इसको समझना थोड़ा आसान आपके लिए होगा, इसलिए मैंने आपको ये बनाया। अब शुरुआत करते कहाँ से? अरावली से आपकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिएगा, जो काम काम की बात है वो हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेगा अरावली, देखिए अरावली पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला, अरावली पहाड़ी लिखिए ना, लगाइए आप अरावली, लगाइए अरावली हरी, लगाइए पहली हरी अरावली। कितना बनाया अपना पढ़ रहे थे ना। देखो सारा खेल समझने का है, डायग्राम में समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिखाने से काम, डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए अरावली कुछ ऐसे है रसगुल्ला, ये अरावली, ठीक है, ये अरावली। शायद देखकर समझ में आ रहा है। पहली बात तो लोकेशन क्या है इसकी, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो कहां से कहां इसकी लोकेशन? ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। कर लोगे, इससे लोकेशन आ जाएगी। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाइए यहां से, क्योंकि इसमें बहुत काम की चीजें हैं। पूछे आपसे कहां शुरुआत होती है इसकी ना? पालमपुर से। पालमपुर गुजरात यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, पालमपुर गुजरात जो है यहाँ से शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। पालमपुर गुजरात जो है यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और कहां तक जाती है आपके? यह है दिल्ली रायसीना की पहाड़ी। मैंने आपसे कहा इसी को क्या बोलते हैं? रायसीना पहाड़ी बोल दीजिए, इसी को दिल्ली रिच कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। राष्ट्रपति भवन आपके यहीं पर, ठीक है। ये इसकी पूरी लेंथ है, यहाँ इसकी अधिक है, यहाँ इसकी हाइट भी अधिक है, ठीक है। ये अवशिष्ट पहाड़ी है, पहली बात तो। पहली बात छापना, यह है विश्व की, मैंने कहा यह है विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन, हिमालय फोल्डिंग माउंटेन है, पर ये उसका पापा है, समझो आपको ऐसे। हिमालय रसगुल्ला कल की औलाद है, ये अरावली बहुत पुरानी है। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी? फोल्डिंग माउंटेन जो है वो अरावली है। अब ये टूट चुकी है, अवशिष्ट हो चुकी है। आज से हजारों सालों बाद में आपको हिमालय भी ऐसे नजर आएगा, अवशिष्ट हो जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं इसको अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, इसे बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। वलित का मतलब फोल्डिंग, अवशिष्ट को बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन, ठीक है। अवशिष्ट हो चुका है, बीच में कट फट गया है ना, अवशिष्ट हो चुका है, ठीक है। इसे बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। अब मैंने कहा आपसे इसकी लोकेशन पूछूं, आप देखना
यह यहाँ के पालमपुर गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर आगे बढ़ता है, राजस्थान के अंदर आता है, फिर आपके हरियाणा के अंदर आता है, फिर दिल्ली के अंदर आता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ये इसकी कुल लंबाई, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखिएगा 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। कभी पूछूं आपसे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर? राजस्थान के अंदर। 550 किलोमीटर, पहले लिख लूं फिर बनाना। ठीक है, 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, अब देखना, अगर आपसे ये पूछना कि भाई अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो यहां पर है, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लिखिएगा यह हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी यहाँ की। पूछे आपसे कहां पर है? यह माउंट आबू सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। ये भी आपको समझना है। ऊंचाई लिख लीजिए इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की। यह यहाँ की हाईएस्ट पीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, गुरु शिखर इसका नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों एक मंदिर भी बड़ा फेमस है, इसे बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ रसगुल्ला एक मंदिर बड़ा फेमस लिखना, यह कौन सा मंदिर आपके? यह मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। लिखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ है, 9 ग्रह का मंदिर है। इसके चौखट के ऊपर 9 ग्रह बने हुए हैं, जो आपके 9 प्लेनेट हैं, जो 8 हो चुके हैं, वो चौखट के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी नोट करना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। मंदिर मंदिर लगना भी चाहिए। ठीक है, ये मंदिर है, छोटी पता लगना चाहिए। डायग्राम की खूबी क्या है कि आपको बिना बोले सब कुछ समझ में जाए, वो डायग्राम होता है। ठीक है, इसमें बोलना पड़े कि ये मंदिर है, तो फिर मतलब ही क्या हुआ ना, पता मंदिर लगना चाहिए, मंदिर ही है। ठीक है, तो ये अरावली के बारे में बातें हैं कि भाई सबसे प्राचीनतम वाली पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, पालमपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाने वाला माउंटेन है, और गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यही आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में हो चुकी है? अरावली के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको नोट करना है। सेकंड कौन सा है माउंटेन हमारा? विंध्य पर्वत हमारा सेकंड माउंटेन रहने वाला। चलिए देखिएगा, सेकंड कौन सा हमारा? सेकंड हमारा माउंटेन लिखिएगा विंध्य पर्वत है। विंध्याचल बोल दीजिए इसको, विंध्याचल कह दीजिए या विंध्य पर्वत बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, विंध्याचल या विंध्य पर्वत आपका रहने वाला है। आप सोचते हो कि यह पर्वत केवल मध्य प्रदेश के अंदर है, पर नहीं दोस्तों, यह गुजरात से स्टार्ट होगा, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला है, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दोस्तों आने वाला है, यहाँ तक ये रहने वाला है। ठीक है, बिहार भी रहने वाला है, कुछ ऐसे रहेगा पर्वत। देखिएगा बनाता हूँ मैं इसको, पहली बात को नोट करना, यह जल विभाजक है भारत के अंदर। ठीक है, देखिएगा ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो विंध्य पर्वत यहाँ पर है, ये विंध्य माउंटेन है। अब दोस्तों जो इसके इधर वाली जो नदी है ना, वो इधर जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, और जो इधर वाली नदी है वो ऐसे जाने वाली है, मतलब कि यह जल विभाजक के तौर पर काम करने वाला है, जल को बांटने वाला है, नदी को बांटने वाला है। इसके इधर वाली नदी उधर होंगी, इधर वाली नदी इधर होने वाली, क्रम है इनका। ठीक है, कभी पूछे आपसे कि विंध्यन के नॉर्थ में जो नदी होंगी उनका बहने का क्रम दोस्तों क्या होने वाला है? वो आपके छापना क्रम जो है वो ऐसे होने वाला है। ठीक है, और इसके साउथ वाली पूछे आपका कैसे होने वाला है? यह है आपका पूरब से पश्चिम होने वाला है। एग्जाम्पल पूछे आपसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात है ना। अब सुनिए, मैंने आपसे कहा कि यह पहली बात तो जो विंध्याचल जो पर्वत है आपका, उसकी शुरुआत कहां से होती है? गुजरात से होती है। ठीक है, और बिहार तक जाता है। माना कि इसका अधिकांश भाग एमपी के अंदर है, पर शुरुआत गुजरात से होती है, फिर बिहार तक जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। इसमें दोस्तों मैंने कहा आप देखो, मैंने मैप बनाया था यहाँ पर, चेक करना कहाँ गया ये रहा। देखो ये टूटा हुआ है ना, ये इसके भाग है। अब लिखते ही भाव के नाम क्या है, चलिए मेरे साथ में लिखिएगा। मैंने कहा एक इसकी ऐसे बनी हुई, ये पर्वत श्रृंखला का साइन है। ठीक है, पर्वत का साइन ऐसे बनाया मैंने, जो पहाड़ी साइन का ऐसे बना दिया। ठीक है, ये विंधन हो गया, एक यहाँ पर और हो गया रसगुल्ला, एक यहाँ पर दोस्तों और हो गई है, ये 3 बनाइए। ठीक है, यह है विंधन पर्वत। ठीक है, यहाँ पूछूं आपसे विंध्याचल का हिस्सा दोस्तों यहाँ पर लिखना, ये भांडेर है, नाम सुना होगा आपने भांडेर। और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ क्या है? ये विंध्याचल भांडेर, ये कैमूर है, तैमूर नहीं है, कैमूर है। ठीक है, ये कैमूर है। तो विंध्यन भांडेर कैमूर 3 पार्ट। ठीक है, यह दोनों कहां पर है? एमपी के अंदर है, और ये कहां पर? बिहार के अंदर। ठीक है बात, तो विंध्यन भांडेर कैमूर 3 चोटी आपके सामने यहाँ पर है, 3 आपकी श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक पूछे कहां पर है? वो यहाँ पर है, भांडेर जो आपकी श्रृंखला है, यहाँ पर उसे चोटी लिखना, उसका नाम पूछो क्या है? इसका नाम है गुडविल चोटी। ठीक है, इसको अंग्रेजों ने गुडविल कहा था ना, अंग्रेजों ने इसको गुडविल कहा था, पर इसका नाम कालूनर भी है ना, देखिएगा इसे कालूनर भी कहते हैं, कालूनर या गुडविल चोटी। तो विंध्यन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कालूनर या फिर गुडविल पीक जो है वो विंध्यन की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह यहाँ की हाईएस्ट पीक है, नोट करना, कालूनर चोटी या गुडविल पीक, यह विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। कालूनर चोटी या गुडविल चोटी विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है, ये इसकी श्रृंखलाएं विंध्यन भांडेर कैमूर अलग अलग नाम है। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये वाली कहां पर है? ये बिहार के अंदर, कैमूर आप जानते होंगे, कैमूर जो बिहार के अंदर। ठीक है, यही दोस्तों पूछूं आपसे, यही आप लिखना, यहाँ एक नदी है ऐसे। ठीक है, कैमूर के बाद में नदी है, इसे बोलते हैं सोन नदी। कौन सी रिवर? सोन रिवर। कैमूर के जस्ट बाद में रिवर कौन सी? सोन रिवर। और सोन रिवर पूछूं आपसे, यहाँ एक चोटी है, इसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक, ये यहां से निकलने वाली है। अमरकंटक जो चोटी है यहाँ पर स्थित है, विंध्य के नीचे स्थित है, यहाँ से इधर की ओर कौन सी रिवर निकलेगी? सोन रिवर निकलेगी, जो ऊपर की ओर गंगा में मिल जाएगी। और उसको इसी से आपके यहाँ पर जो है एक रिवर और निकलने वाली है। और अगर पूछूं आपसे यह रिवर कौन सी छापना, यह रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर।
यह रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बात पता पड़ रही है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक रिवर इधर निकल जाएगी, एक रिवर इधर निकल जाएगी, कौन सी? सोन नदी। सोन नदी ऊपर गई और नर्मदा रिवर आपकी इधर जाने वाली है, ये भी आपको नोट करना है। ये हमारा विंध्याचल पर्वत आपके सामने यहाँ पर है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन कौन सी इसके अंदर श्रृंखलाएं हैं, किस किस राज्य के अंदर श्रृंखला है, कहाँ विस्तार इसका रहने वाला है और जल विभाजक रहने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जल विभाजक रहेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, बनाओ फटाक से, साथ के साथ बना लेना ना, वरना छूट जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस मैंने बैच स्टार्ट करवा दिया आपका, और सबसे कम कीमत में स्टार्ट करवाया, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। मैं खुद उसमें बड़ा पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ आपको, करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, जो स्टैटिक जीके रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर, और 500 क्वेश्चन अलग से पढ़ाऊंगा आपको ना। तो जीके का सारा पोर्शन लगभग मैं कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। 80% क्वेश्चन दिलाई दूंगा आपको एग्जाम में, वो बैच 27 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। नोट कीजिए फटाक से। ये हमारा व्यंजन हो गया, ऐसे ही बनाना है, बड़ा मजा आएगा ना। मतलब किसको अच्छा लग रहा है बना करके, किसको मजा आ रहा है ये बनाने में? काफी पढ़ने में तो कुछ मजा नहीं है ना, ये बनाने में रसगुल्ला मजा है। कहाँ कहाँ से निकल रही है, लोकेशन तो पता हो आपको। अब देखिए सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा बहुत महत्वपूर्ण आपके पर्वत चोटी है, बहुत महत्वपूर्ण आपके पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा। सतपुड़ा लिखिए, देखिए ये विंध्यन हो गया ना। इसके बाद में मैंने आपसे कहा यहां पर सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। 4 इसकी पहाड़ियां महत्वपूर्ण, हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। यहाँ जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं गिरिराज पीपला की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गिरिराज पीपला की पहाड़ी। इसको हटा दो, विंध्यन को, विंध्यन हटा रहा हूं, ठीक है यहाँ से। इनका इसे बोलते हैं गिरिराज पीपला की पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसको? गिरिराज पीपला की पहाड़ी बोलते हैं, गुजरात के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, इसे बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, ठीक है। और देखिए ये मेघालय की पहाड़ी, तीन बनाओ, गिरिराज पीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी, ठीक है। ये दो पहाड़ी होने को, तो ये कहां पर है? गुजरात में। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में, ये बाउंड्री पर है, ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ जो है इसकी बाउंड्री पर है, दोनों के अंदर ही है ना। तो ये आपके सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक कहां पर दोस्तों, वो यहां पर है। ये कौन सा है? ये है धूपगढ़, ये इसका हाईएस्ट पीक है ना। सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक कौन सा है? धूपगढ़ है, पहली बात, महत्वपूर्ण बात, हाईएस्ट पीक धूपगढ़, ठीक है। और यही दोस्तों पूछूं आपसे, यहीं पर आके इसके नीचे यहां पर पूछा आपसे, एक हिल स्टेशन बड़ा फेमस है, उसको बोलते हैं पंचमढ़ी, लिखना। यहां पर एक बड़ा फेमस हिल स्टेशन रहने वाला, लिखना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के अंदर है, बड़ा फेमस है हिल स्टेशन, लिखना पंचमढ़ी। कभी पूछ रहे आपसे कौन सी पहाड़ी के अंदर है? महादेव की पहाड़ी के अंदर पंचमढ़ी हिल स्टेशन, धूपगढ़ के पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मेघालय, इस मेघालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है अमरकंटक। अब याद करो मैंने आपसे कहा था ना, ये अमरकंटक है, इसकी हाईएस्ट पीक। और यहीं से पूछूं आपसे, नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि नदी ऐसे जाने वाली है, ऐसे जाएगी, याद करो। देखो यहाँ पर ये विंध्य पर्वत था, ये नर्मदा रिवर, इसके नीचे कौन? सतपुड़ा, ठीक है। ये सतपुड़ा रिवर का पार्ट है ना, सतपुड़ा का पार्ट है, अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है रिवर आपके सामने, उसी को मैंने, ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो ये गिरिराज पीपला, महादेव, मेघालय, मेघालय की हाईएस्ट पीक अमरकंटक हो गई, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और ये सारी पार्ट गिरिराज पीपला, महादेव, मेघालय, इसकी हाईएस्ट, इसकी चोटी, इसकी आपकी श्रृंखला है, और इसमें धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लिख लीजिए, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई, धूपगढ़ की बनाई सतपुड़ा। अरे इसी का मजा है ना। अब देखिए, देखना, ये महादेव की पहाड़ी है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक पठार है, इसे बोलते हैं बैतूल का पठार। क्या बोलते हैं? बैतूल का पठार बोलते हैं। इसके नीचे एक पहाड़ पठार है, इसे बोलते हैं बैतूल का पठार। यहां से एक नदी निकल रही है, ये कौन सी रिवर है? ये ताप्ती नदी। तो अगर आपसे पूछ ले सतपुड़ा पहाड़ी कौन सी दो नदी के बीच में है, ऊपर कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, नीचे कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। दोनों के बीच में कौन सा पहाड़ी है? सतपुड़ा पहाड़ी। ले पड़ गई बात, अरावली पढ़ा, विंध्यन पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ लिया। इतना तो आपको जानकारी इसके बारे में होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो मजा है तो दिल भेजना। देखो पूरा ब्रह्मांड बैच का उद्देश्य यही था कि आपका दिल लिया जाए, हमने आपका दिल लूटने का पूरा काम किया यहाँ पर। ये कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा ना, मतलब दिखा हुआ तो मिल जाएगा पर ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा। हम आपको बना बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी खोपड़ी में छप जाएगा कंटेंट कि गुरुजी ने यार 3 पहाड़ी बनाई थी सतपुड़ा के अंदर, बीचवाड़ी के ऊपर धूपगढ़ लिखाया था, बीचवाड़ी महादेव थी, उसके बगलवाड़ी के ऊपर अमरकंटक लिखा था, वो मेघालय थी। इससे आपके दिमाग में चलेगा। इसके नीचे गुरुजी ने नर्मदा तापी बनाई, ऊपर नर्मदा बनाई थी, उसके ऊपर विंध्य बनाया गुरुजी ने, उसमें आपके चोटी बनाई है, ऐसे याद आएगा आपको वहां पर। तो सतपुड़ा आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। इसके नीचे और पहाड़ी है वो हम आगे पढ़ेंगे, टक्कन ट्रैप की पहाड़ी है ना, हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला, वो उसकी पहाड़ी होगी, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा ये जो सेंट्रल जो आपका हाईलैंड था उसकी जो पहाड़ी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर अंत हो रहा है। अब हमारा स्टार्ट होगा पश्चिमी घाट, लिखिए। अब लिखिए पश्चिमी घाट, पठार एक साथ पढ़ लेंगे ना। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन मेरे हिसाब से भारत के अंदर वो ये है। सवाल निश्चित बनता है यहाँ से, 100% सवाल आपसे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी तक का एग्जाम हो, पश्चिमी घाट सवाल उठाता ही उठाता है, ठीक है। देखिएगा पहले आप एक बार मैप में देखिएगा, ये हमारा मैप था यहाँ पर ना,
अब केवल पश्चिमी घाट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूं इसको, देखिए केवल पश्चिमी घाट दिखा रहा हूं ना, यहां देखना, यहां नदी कौन सी हो गई है, ताप्ती नदी, ठीक है, इसके नीचे पश्चिमी घाट स्टार्ट हो गया, ये पश्चिमी घाट चल रहा है आपका, और यहां तक, यहां आपका जॉइंट आ गया, ये जॉइंट आ गया, ठीक है, कौन सा जॉइंट है ये नीलगिरी जॉइंट है, अभी आगे बना दूंगा इसको ना, अपने हाथ से बनाऊंगा, ठीक है, जॉइंट आ गया। फिर इसके बाद में दो पहाड़ी और है, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, इधर दोस्तों पहाड़ी कौन सी है, इधर पहाड़ी कौन सी, पालनी की पहाड़ी, वो भी आगे दिखा दूंगा आपको ना, हमें ये वाला हिस्सा पढ़ना है, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है, इसी को दोस्तों विष्णु पुराण के अंदर जो है, ये पश्चिमी घाट है ना, इसे विष्णु पुराण के अंदर सह्याद्री कहा गया है, साथ साथ चलने वाला, ये हमारी रियल बाउंड्री है, इसके साथ चलने वाला कौन है, पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री कहते हैं, विष्णु पुराण में इसको सह्याद्री वर्ड, कई बार सवाल यही पूछ लिया कहां पर कहा है, विष्णु पुराण में कहा है सह्याद्री इसको, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। ये राज्य पूछा आपसे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये आपका तमिलनाडु जो है, ये वाला भाग पश्चिमी घाट हो गया। एक बार अपने हाथ से बनाए इसको, चलिएगा देखिएगा, मैं अपने हाथ से बना रहा हूं आपको पश्चिमी घाट, आपको बनाना है मेरे साथ, देना, ये ताप्ती नदी है, इसके बाद पश्चिमी घाट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, ऊपर वाली बाउंड्री ताप्ती नदी होती है। अब बनाइए पश्चिमी घाट, ऐसे बनाना पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, यह पश्चिमी घाट का एक पोर्शन, यहां मैंने कहा से जॉइंट आ गया, ये हो गया जॉइंट, फिर और पहाड़ी यहां पर है, एक पहाड़ी ये हो गई है और एक पहाड़ी यहां पर ये हो गई, ठीक है, ये पश्चिमी घाट की लोकेशन आपके सामने यहां पर मैंने बना दी, ठीक है, यहां दोस्तों एक पहाड़ी और है, उसे कहेंगे पालनी की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ये तमिलनाडु के अंदर है, टीएन का मतलब तमिलनाडु, ठीक बात है। पहली बात तो पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, देखिएगा यहां लिख रहा हूं, गुजरात में आएगा ये, पहली बात तो, सेकंड बात महाराष्ट्र में आएगा, थर्ड बात गोवा के अंदर आएगा, फोर्थ कर्नाटक में आएगा, फिफ्थ केरल में आएगा और तमिलनाडु में आएगा, तो 6 स्टेट जो है वहां पर पश्चिमी घाट आपका लोकेटेड है, 6 स्टेट हैं और 6 स्टेट आपको वहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर पश्चिमी घाट आपका है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। अब इसके यहां पर, इसके बीचों बीच जो है वो एक अक्षांश निकलता है, अक्षांश कौन सा है, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीचों बीच है ना, इसके बीचों बीच है, यहां से यहां के बीच में, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये लिख लीजिए नीलगिरी पॉइंट है, ये क्या है, ये गांठ है नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ी यहां पर, तो इन दोनों के बीच में यहां पर आपके आधे से गुजर रहा है कौन सा पॉइंट, आपके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों इसके ऊपर वाला जो पार्ट है रसगुल्ला, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। बात पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी, पूरी को सह्याद्री कहते हैं। अगर कभी पूछ ले आपसे सह्याद्री जो वर्ड है इसका मतलब क्या, लिखना, लिखना साथ साथ चलने वाला, कहां मिला ये वर्ड, विष्णु पुराण में मिला, देखिए साथ साथ चलने वाला, आपने आज तक ये पढ़ा ही होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में दिल भेज करके किसको पहली बार पता लगा इसका मतलब क्या, कहां मिला ये वर्ड, आपने पढ़ा सह्याद्री वर्ड, पर ये नहीं पढ़ा कि भाई कहां वर्ड है, क्या मतलब इसका, साथ साथ चलने वाला सह्याद्री होता है। अब सुनिएगा मेरी बात को, देखना ये हमारा पश्चिमी घाट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। अब दोस्तों दो चोटी यहां पर है, दो चोटी हम यहां पढ़ेंगे ना, देखिए जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाना है, ठीक है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है ना, देखिएगा यहां एक चोटी है और एक यहां चोटी है, यहां कौन सी है, कालसूबाई, यहां कौन सी चोटी है, यहां लिखना आप कालसूबाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इस वाले उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कालसूबाई, ये इस वाले पोर्शन की हाईएस्ट पीक है, कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। और सेकंड कौन सी है, सेकंड है महाबलेश्वर, हमारे लिए कान की चोटी दोनों ना, महाबलेश्वर, ठीक है, ये भी कहां पर है भाई, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों जो महाबलेश्वर है ना, यहां से आपके एक नदी निकल रही है, ये नदी कौन सी है, कृष्णा नदी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी लिख लीजिए केवल, यहां से नदी कौन सी है, कृष्णा रिवर, क्या मजा आ रहा है ना, देख रहे देख रहे मेरी आप खतरनाक पड़ेगी भाई साहब मेरी ना, यहां से नदी कौन सी, कृष्णा नदी यहां से निकल रही है, ठीक है। मैंने कहा ये दो चोटी ऊपर वाले के अंदर महाराष्ट्र, दो चोटी हम यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखिएगा एक कौन सी है, कुद्रेमुख, ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, केआर कर्नाटक, ठीक है, केआर कर्नाटक, यहां पर कुद्रेमुख, और यहीं पर पूछे आपसे कौन सी है, देखना धर्मगिरी, कौन सी है, धर्मगिरी, ये भी कहां पर है, कर्नाटक, ठीक बात है। कुद्रेमुख है यहाँ पर, यहाँ धर्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर ही दोनों। यहाँ दोस्तों फिर एक रिवर निकल रही है, यहाँ से फिर एक नदी निकल रही है, कौन सी नदी है, कावेरी नदी, कावेरी नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, धर्मगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है, ये ऐसे की ओर पड़ रही है। यहाँ दोस्तों एक पहाड़ी है, जो कुद्रेमुख लिखा हुआ है ना मैंने, यहाँ जो चोटी है इसके पास में एक पहाड़ी भी है, उसका नाम क्या है, यहाँ एक पहाड़ी है रसगुल्ला, इसका नाम क्या लिखना, इसका नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। अगर आपसे पूछ रहे कि भाई कॉफी पहली बार भारत में कहां पर आया, यहां पर आया, लिखना जो कॉफी है, कॉफी का उद्गम भारत के अंदर कहां से होता है, यहीं से होता है, कॉफी का उद्गम भारत में कहां से होता है, यहीं से होता है, बाबा बुदान की पहाड़ी से। वाह, देख रहे हो ड्राइंग मेरी रसगुल्ला खतरनाक है ना भाई साहब, पर आप आजकल ना मेरी तारीफ करते नहीं हो, कहीं दिल भी भेजा करो आप मुझे यार।
इससे मजा आया मुझे। ये नीलगिरी की पहाड़ी, चोट नीलगिरी जो घाट है यहाँ पर ना, ये घाट है नीलगिरी, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके बाद उसकी पहाड़ी जो लिखना, ये कौन सी पहाड़ी है, ये है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ कौन सी पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपके कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। अब देखना, तो ये अन्नामलाई से पहाड़ी जो है ना हमारी, इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। हम आगे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। आप इतना बना लो एक बार, तो मजेदार चीज बना लो आप एक बार, देखो सही से बनाना, एकदम बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है बताओ आपको पश्चिमी घाट? ज्योग्राफी लिखने वाली नहीं होती, पढ़ने वाली होती है। मतलब कैसी लग रही है? बनाओ एक बार, बना लिया? देखो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया ना, यहाँ तक हो गया। कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, धमगिरी, बाबूदान की पहाड़ी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये हो चुका है। अब नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं ना, इसको अलग से बनाते हैं, ठीक है। चलिएगा, पढ़े आगे बेटा। उत्तरी से आदि, दक्षिण से आदि, कौन सा बीच का स्थान से, सारी बातें एक मैप के अंदर है, बस पढ़ने वाला चाहिए। चलिए क्या आपको पढ़ना, देखो नीलगिरी की पहाड़ी, देखो मैंने आपसे कहा ये पश्चिमी घाट आ रहा है ऊपर से, ठीक है। और यहां से आ रहा है कौन, यहां से आ रहा है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। और ये जहां पर मिल रहे हैं वो स्थान कौन सा है, ये है आपका नीलगिरी का, नीलगिरी क्षेत्र यहां पर है, ठीक है। पहली बात तो ये तीन राज्यों के अंदर है। कितने? तीन राज्य। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तीन राज्य कौन कौन से देखना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सर्वाधिक कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु है। सर्वाधिक किसके अंदर, तमिलनाडु का। कभी पूछ ले आपसे, वैसे पूछेगा नहीं फिर भी लिख लो, सर्वाधिक कौन है, तमिलनाडु है। ये नीलगिरी की पहाड़ी आपके सामने यहाँ पर। तो पहली बात तो ये ज्वाइंट है, पहली बात तो लिखना आपके, ये ग्रंथि है, ये मिलन बिंदु है किसका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है इसका मिलन बिंदु, ठीक है रसगुल्ला। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ी, पहली बात, ठीक है। तीन स्टेट के अंदर है, सर्वाधिक किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक है, ठीक है। सेकंड बात सुनो, यह लिखना यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर लिखना 1986 के अंदर जो इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, बायोस्फीयर रिजर्व। और मैंने लिखाया था आपको, भारत का पहला यही था, और यूनेस्को में शामिल यही हुआ ना, सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम यही, पहला यही था। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना, मैंने बस समझने के लिए लिखा दिया आपको, यूनेस्को में पहला यही शामिल हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए दोस्तों, यह तमिलनाडु आपको दिख रहा है यहाँ पर, तमिलनाडु, यहाँ चोटी है इसकी एक, नाम क्या है इसका, नाम इसका दोदा बेटा, देखना यह इसकी हाईएस्ट पीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, दोदा बेटा इसका नाम, ठीक है। और यही दोस्तों छापना आपकी, यहीं पर आपकी कौन, आपकी यहीं पर जनजाति रहती है, ठीक है। यहीं पर ट्राइब कौन सी लिखना, टोडा जनजाति। राज्य कौन सा हो गया, तमिलनाडु। टाइगर देखिए तमिलनाडु राज्य हो गया, देखिए तमिलनाडु राज्य हो गया। यह बहुपति विवाह के लिए फेमस है भाई साहब, मतलब बहुपत्नी विवाह का आपने खूब सुना होगा, एक पति उसकी तीन चार पत्नियां। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ बहुपति होते हैं भाई साहब, ना मतलब पत्नी एक पति तीन चार, ठीक है। बहुपत्नी विवाह के लिए फेमस है ट्राइब, ऐसा बोलते हैं, आजकल तो नहीं होता, फेमस है, ठीक है। थोड़ा ट्राइब के बारे में, कहां मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है, तमिलनाडु के अंदर है। और हाईएस्ट पीक कौन सी इसकी, ये हाईएस्ट पीक है। हाँ सबकी ऊंचाई दिखाओ, तुम्हें छूट ना जाए, देखो 2637 मीटर, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक यही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, अब सोचिए आप, हाईएस्ट पीक है, खुशनुमा माहौल, रसगुल्ला यहाँ पर, तो यहाँ पर हिल स्टेशन होंगे होंगे, यहाँ से बड़ा फेमस एक हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रसगुल्ला, ऊटी। अरे नाम सुना है आपने, सुना होगा, लिखना यहाँ पर तलहटी में क्या है, ऊटी है, ऊटी। तलहटी में क्या है, ऊटी है रसगुल्ला। ऊटी को आप लोग देखो, ऊटी तो अंग्रेजों ने रखा है, हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेजों से आके इसका नाम था उदक मंडपम, बुला तो बनी उनसे, उन्होंने ऊटी कर दिया इसका, लिखना लिखिएगा उदक मंडलम, ये असली नाम है इसका, ठीक है। असली नाम ये इसका उदक मंडलम। इनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, उदक मंडलम जा रहे हो, उदक मंडलम ऊटी हो गया, वो रसगुल्ला ये तो रहा नहीं, तो ये ऊटी हिल स्टेशन है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर। ये लिख रहा हूं पर लिखना नहीं चाहिए, देखो लोकेशन देखो ना आप यार, हर चीज। नीलगिरी को भी मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, ऐसा नहीं नीलगिरी के अंदर कहीं कुछ बना रहा हूं, नहीं, कर्नाटक यहाँ, केरल यहाँ, तमिलनाडु स्पेसिफाई कर रहा हूं कि यहाँ पर सारी चीजें, ये हर चीज स्पेशल आपके सामने। ये नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बातें, तो मिलन बिंदु है, पहला हमारा यूनेस्को का, पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को के अंदर भी पहला ही हमारा यही है। और तीन राज्यों के अंदर सर्वाधिक का हमने बात करी, ट्राइब की बात करी हमने यहाँ पर कौन सी है, इसके अलावा हमने यहाँ पर जो हिल स्टेशन है उसकी बात करी, कौन सी हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी हमने बोला, और ये दो का मिलन बिंदु पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का, ये नीलगिरी हो गया। अब आगे बढ़िए, सेकंड हमारा कौन सा था, अन्नामलाई और कार्डमम। आगे बढ़ जाए, अब देखिए ये नीलगिरी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है, देखना अन्नामलाई, ठीक है, कार्डमम की, अन्नामलाई और कार्डमम की। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अन्नामलाई की जो लिखना, इसको लिखिएगा, इसे इलायची की पहाड़ी बोलते हैं ना, इलायची कहां पर है, केरल तमिलनाडु के अंदर, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी,
भारत की दक्षिणतम पहाड़ी, कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ी है, केरल तमिलनाडु के अंदर है। ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी, है ना। ऊपर कौन सी पहाड़ी है? ऊपर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी है। ये कहां पर है? ये भी केरल और तमिलनाडु के अंदर है। यहां मैंने कहा आपसे, यहां एक चोटी है, इसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। यहाँ चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी चोटी है, ठीक है। देखिएगा, ये हाईएस्ट पीक है। देखो, अब मैं लिख रहा हूं, जो वर्ड ठान सुनना, देखना, प्रायद्वीपीय भारत की हाईएस्ट पीक, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की कौन सी, तो भी यही होगी भाई, प्रायद्वीपीय भारत पूरा आ रहा है उसमें, प्रायद्वीपीय भारत पूरा आ रहा है, दक्षिण भारत यही है, पश्चिमी घाट यही है, कुछ भी पूछ ले आपसे यही होगी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये अन्नामलाई और कार्डमम हिल आपके सामने। तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी के अंदर है। 2695 इसकी लेंथ, ऊंचाई इसकी, हाइट है इसकी। कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ी बोलते हैं इसको, बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पर जो इलायची जो है खूब बड़ी मात्रा में मिलती है यहाँ पर। और भारत की दक्षिणतम, क्या हो गया ये? भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। हम पहुंच गए कहां पर? हमारा लास्ट पॉइंट है, वहां पहुंच गए, ठीक है। देखिएगा, हमारा लास्ट पॉइंट है रसगुल्ला, यही तो था हमारा लास्ट पॉइंट, यहां पहुंच गए। पर अगर आपने गौर किया हो तो मैंने गैप दिया है, कहां गैप दिया? देखना, देखो यहाँ पर एक तो गैप यहाँ पर दिया है, पर आपने नहीं दिया होगा, मैं जानता हूं आप होशियार आदमी हो, आप लगा गुरुजी का पैन नहीं चला ना बेटा ना। यहां मैंने गैप दिया, यहां मैंने गैप दिया, और दो गैप दोस्तों ऊपर की ओर है, चार गैप है। इन्हें बोलते हैं घाट, दर्रे। दर्रों को हमारे यहाँ पर जो साउथ है यहाँ पर घाट कहते हैं। तो चार घाट जो बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से, वो चारों घाटों की लोकेशन क्या है, कौन से स्थानों को कनेक्ट करेंगे आपस में, एग्जाम के हिसाब से जबरदस्त पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, लिखिएगा, लिखिए, पश्चिमी घाट के दर्रे, पास, चार लिखने हैं, ठीक है, चार लिखने हैं ना। पहले बनाओ पश्चिमी घाट, बना लो पहले एक बार। पश्चिमी घाट हो गया, ये नीलगिरी मान लो, ठीक है, ये नीलगिरी हो गया, ये हो गया मान लो अन्नामलाई, ठीक है, ऐसे मान लो आप। चार दर्रे बनाने हैं आपको, एक यहां पर दर्रा है, ठीक है, एक दर्रा यहां पर है, तो हो गया, एक दर्रा यहां पर है और एक दर्रा यहां पर है, चार पास है। कितने पास रसगुल्ला? चार पास, ठीक है। यहां स्थान कौन सा है? मुंबई। यहां कौन है? मुंबई, ठीक है। यहां स्थान है नासिक, और यहां पुणे। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो पहला वाला दर्रा उसका है, लिखिएगा कौन सा है? थाल घाट। मुंबई से नासिक कौन सा? थाल घाट। अगर आपसे पूछे मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला कौन सा, लिखना फोर घाट। अरे कला दोस्तों इसे कहते हैं, कला। लिखना पड़े तो कला किस बात की, डायग्राम किस बात का, देखो, मुंबई, नासिक, पुणे, थाल घाट, ये फोर घाट, ठीक है। यहाँ पर दो पर्वत, दो आपके नीलगिरी जो जॉइंट है, इसके ऊपर एक दर्रा है, एक नीचे दर्रा है, ये दो दर्रे यहाँ पर और है, ठीक है। इसे बोलते हैं, पहले वाले को छापना, यहाँ कौन आपके, अरे यहाँ को लिखना, यहाँ एक तो कोच्चि स्थान है, एक तो कोच्चि स्थान यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, यहाँ कोच्चि, यहाँ तिरुवनंतपुरम, ठीक बात है। अब देखना, यहाँ पूछे कौन सा स्थान हो गया? कोच्चि से कोयम्बटूर, दर्रा कौन सा है? पालघाट। कोच्चि टू कोयम्बटूर कौन सा है? पालघाट, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, कुछ भी बोल दिए, केरल के अंदर ना। यहां से मदुरई, कौन सा लिखना? सिलकोट। कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या, बताओ मुझे। ये चार दर्रे मैंने लिखा है, रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कहां पर पालघाट, कहां थाल है, कहां भोर है, कहां पाल है, कहां सिलकोट है। इसको टीबीपीएस याद करते हैं ना, कर लेना, ऐसे कर लेना, टीबीपीएस क्रम याद करना होता है ना, टीबीपीएस क्रम आपको याद करना होता है, ऐसे याद कर लेना, टीबीपीएस लिखो फटाक से। वैसे प्रेमी पे चक्कर तुम्हारे, बताओ भाई रसगुल्ला, मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको, बताओ। करंट अफेयर्स 31 तारीख को सुपर साफ कर देंगे एक ही बार में, पूरा दिन, पूरा आपके पूरा 2023 करंट अफेयर्स, ठीक है, डन रही बात। तो ये दर्रे आपके सामने हो गए, थाल, भोर, पाल, सिलकोट, चार दर्रे, चारों मैंने बता दिया कहां कहां पर है। मुंबई, नासिक, मुंबई, पुणे, कोच्चि, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, मदुरई, ठीक है, ये चार दर्रे हो गए। देखो पश्चिमी घाट फिर देख लो, हमने जो पढ़ाया वो चेक करते हैं, ठीक है, आपको कितना याद है। देखो, मैंने शुरुआत की थी कहां से रसगुल्ला, हमने शुरुआत शादी की थी आपके, ये हमने अरावली पर्वतमाला पहले पढ़ी थी, गुरु शिखर के बारे में पढ़ लिया, माउंट आबू, सिरोही, दिलवाड़ा जैन मंदिर पढ़ लिया, पालमपुर और दिल्ली रिज के बारे में हमने अध्ययन किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो आपका विंध्य है उसके बारे में पढ़ा है, विंध्य के बारे में लिखा है भाई, विंध्यन, भांडेर, कैमूर, इसके पार्ट से डिवाइड हुए पड़े, गुडविल के बारे में आपको लिखा है, और ऊपर वाली नदी और नीचे वाली नदी के बारे में आपको बोला, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा नदी कौन सी आपकी, नर्मदा रिवर होगी यहाँ पर। फिर आपके कौन सा आपके सतपुड़ा रेंज आपके, मैंने बताया आपको, सतपुड़ा की रेंज बताई, महादेव बताया, हमारा कंटक बताई, धूपगढ़ बताया, पंचमढ़ी बताया, वो सारी बातें मैंने लिखाई, ठीक है। फिर तो बैतूल का पठार हो गया, और रिवर कौन सी आपके, रिवर हो गया आपकी ताप्ती रिवर, ठीक है। फिर हम लोग तो यहाँ पर आते हैं पश्चिमी घाट की ओर आते हैं, आपके पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री के बाद नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ा, दोदा बेटा आपके, ऊटी स्थान, टोडा जनजाति, और कहां कहां पर विस्तार है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो पढ़ा हमने, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा कांसूबाई आपका, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कुद्रे मुख, भूटान की पहाड़ी, इसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी वो पढ़ी हमने, कावेरी नदी के बारे में अध्ययन किया। फिर मैंने
कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर जो है अन्नामलाई की पहाड़ी है उसकी हाईएस्ट पीक पढ़ ली मैंने, फिर कार्डमम हिल जो है वो मैंने आपको दिखाया। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं और फिर हमने 4 दर्रे पढ़े यहाँ पर, टीबीपीएस नाम 4 दर्रे के वो हमने पढ़ लिए। अब हमारा पूर्वी घाट, ठीक है, देखिएगा। अब देखिए आप पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हमारा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है, तो आपको याद होगा, ये तो मैंने बताया भी आपको जैसे ना, पश्चिमी घाट जो है हमारा, ये हमारा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, याद करो मैं लिखाया हुआ है ना, हॉटस्पॉट है हमारा। भारत में कुल 4 है, उसमें से एक पश्चिमी घाट भी है पूर्णतः भारत के अंदर, ठीक है। और इसके लिखना, इसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम क्या है, माधव गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था, अब मुझे वर्ष तो याद नहीं है, 16 था या 17 था, कोई एक बार जो है यूपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। कौन सी कमेटी है, माधव गाडगिल कमेटी। दोनों बातें आपको नोट करनी है। अब देखिए पूर्वी घाट, देखो ईस्टर्न घाट जो आपका पूर्वी घाट, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा आपसे, देखो यह पश्चिमी घाट था हमारा, और यहाँ कौन सी आपकी, यहाँ पर नीलगिरी है, पढ़ा हमने अभी हाल ही में। ऊपर नदी कौन सी, ताप्ती रिवर है। मैंने आपसे कहा भाई नीलगिरी जो है वहां पर जॉइंट है, इसका पश्चिमी और पूर्वी घाट का जॉइंट है। पर दोस्तों यह माउंटेन पूरा जो है, जो आपके घाट जो है पश्चिमी घाट, ये पूरा एक तरह से, मतलब इसमें बीच में गैप नहीं है, कटाफटा नहीं है, ये एक श्रृंखला के रूप में। पर यह दोस्तों आपके श्रृंखला के रूप में नहीं है, टूटा हुआ है ऐसे दोस्तों ना, पश्चिमी पूर्वी घाट ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियां गिर रही है, जैसे कावेरी नदी गिरी, कृष्णा गिर गई, गोदावरी गिर गई, महानदी गिर गई, ये रिवर गिर रही है, यहाँ पर नदी गिर रही है। अब साथ लेकर आएंगे यहाँ पर, यहाँ कटाव करेंगे और कटा फटा आपका हो जाएगा। यहाँ डेल्टा बने हुए हैं बहुत सारे, कृष्णा का, गोदावरी का, कावेरी का डेल्टा बने हुए यहाँ पर, तो कटा फटा कटा। पहली बात तो पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है, कारण क्या उसका, नदियों का मुहाना यहाँ पर, नदी यहाँ पर गिरती है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला कारण इसका हो गया, ठीक है। अब अगर आप पूछे भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ से, तो इसका विस्तार ऊपर जो है लिखना, ऊपर कौन सी आपके, ऊपर जो आपके रिवर है, नीचे तो कौन हो गया, ये हो गया नीलगिरी, नीचे तो साउथ में तो यहाँ तक हो गया, साउथ में तो दोस्तों ये हो गया आपकी नीलगिरी पहाड़ी, ऊपर लिखना महानदी, यहां तक विस्तार है, ठीक है इसका। तो नीलगिरी से महानदी के बीच में पूर्वी घाट आपका रहने वाला है, नीलगिरी महानदी पूर्वी घाट आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, देखो एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी लिखी है, पर उसकी ऊंचाई 1500 के आसपास ही है ना, एक छोटी और है इसके अंदर जो इसकी ऊंची चोटी है, तो हम तो उसे ही लिखेंगे, पर एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, पर हम जो है वो लिखेंगे, लिखना हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, इसकी अगर हाईएस्ट पीक पूछे कौन सी लिखना, आराम लिखना, आप लिखिएगा आराम आकाकोंडा, आरामकंडा, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी ऊंचाई 1680 मीटर के आसपास। मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर महेंद्रगिरी लिखी हुई है, पर ये इससे अधिक ऊंची है, तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो महेंद्रगिरी करके आना आपको, अगर वो ऑप्शन में ये ना हो तो वो कर देना, ठीक है। आराम आरामकोंडा लिखिएगा, ये इसकी हाईएस्ट पीक रहने वाली है, आरामकोंडा, ठीक है, हाईएस्ट पीक है इसकी। अब सुनिएगा, ये जो श्रृंखला है ना, कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। यहाँ मैंने कहा यहाँ पालनी थी, याद आपको, पालनी यहाँ पर थी, मैंने कहा भी था आपसे, तमिलनाडु के अंदर पालनी थी ना। इसके ऊपर पूछूं आपसे, देखो पालनी के ऊपर पूछे आपसे कौन सी आपके, ये बहुत सारी पहाड़ियां, सैवरोय, जबोदी, इनके नाम लिखना, ठीक है, सैवरोय जबोदी, दोनों लिखो, सैवरोय जवादी, ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, सैवरोय जबोदी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर पूछूं आपसे पालकोंडा, साउथ के नाम भाई ऐसे है ना, पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, पालकोंडा, देखिए आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, नल्लामलाई, देख लो ये सारी यहीं पर है ना, नल्लामलाई, ये भी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा, नल्लामलाई, और आपके ये सारी यहाँ पर, आरामकोंडा लिख लो, ये चोटी भी और श्रेणी का नाम है ना, यहाँ लिख दो ना, ठीक है। और महेंद्रगिरी कहां पर, यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। बेटा वो तट है ना, उत्कल तट, तट है, यहाँ चोटी की बात हो रही है, ठीक है, वो तट है जो तू बोल रहा है ना, वो कोस्ट है, वो आगे आएंगे, ये घाट है, कोस्ट और घाट अलग अलग, घाट अंदर की ओर है, कोस्ट हमारी बाउंड्री है। देखो फटाक से, पूर्वी घाट आपका ये नाम है, देखो याद कर लो, मैं तो ऐसा कहूंगा याद कर लो, मैं क्यों बोलूं याद मत करो। क्रम पूछ लेता है आपसे, क्रम क्या है, या फिर राज्य कौन कौन से वो पूछ लेगा, कहां कहां पर ये है, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेल्लीकोंडा किस राज्य के अंदर है, सेवरोय जवादी किस राज्य के अंदर है, पालनी किस राज्य के अंदर है, महेंद्रगिरी किस राज्य में, राज्य पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये हमारी क्या, ये हमारी होगी आपके, ये हमारा घाट यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए पठार, मैंने आपको बोला ना, पहले हमने सारी चोटियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे पठार, ठीक है। लिखिएगा, इतना पढ़ लिया आपने, आगे बढ़े पठार लिखिए, देखिए पठार, चलो पठार जो है आपको कल पढ़ा देंगे ना, पठार वाला क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक है। पठार जो है हमारे, पठार, द्वीप और तट, ये सारा कल पढ़ा देंगे, कल आपका एंड है हमारी तरफ से, कौन सा खोती प्रदेश का लैंड कर दूंगा, पठार, द्वीप और तट जो है वो कल लिखा दूंगा आपको। ये हमारी क्लास आज की, पढ़कर आना, इसको खूब पढ़ना, बाबा पढ़ना इसको। एक सूचना आपके लिए है मेरी तरफ से, ये तो आपको पता ही है इस वाले, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तो जो आपके लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडियो, इसमें मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ आपको, और 600 रुपये कीमत रहने वाली है इसकी,
27 दिसंबर रहने वाला है कोर्स ना, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारी पूरी टीम रहने वाली है। मैं इसमें करंट अफेयर्स और जो जीके वाला जीके वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको, यूपी में मैं ही पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, ठीक है? ये तो आपके लिए सूचना हो गई। ब्रह्मास्त्र 2.0 देखो एक सलाह है आपसे। पहली बात तो ये देख लीजिए, आपको पहली बार दिखा रहा हूँ, किसी को नहीं दिखाया ना, आपको दिखा रहा हूँ पहली बार। ये अपनी बुक का कवर पेज है, जो मेरी बुक आने वाली है मार्च में, कवर पेज उसका ये रहने वाला है। ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये लल्लन टॉप टॉपिक मैंने डाल दी यहाँ पर अलग से। करंट अफेयर 2023 के अति महत्वपूर्ण 1000 प्लस, मतलब पूरा कंटेंट तो है ही, पूरा कंटेंट दिया हुआ है। लास्ट में आपको रिवाइज करने के लिए जो है 1000 प्लस सवाल जो है वो और दिए मैंने ना, रिवाइज करने के लिए दिए, ठीक है? पूरा कंटेंट तो है नहीं वाला है, और रिवाइज करने के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग से आपको दे दिए, ठीक है? कंटेंट तो है, व्यक्तित्व योजना, मिशन, ये वो सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है? ये फोटोज लगी हुई है यहाँ पर, सब कुछ है इसके अंदर। अलग से 1000 क्वेश्चन आपको अलग से मिलने वाले हैं। 250 पेज की बुक रहने वाली है। उम्मीद है कि 1 तारीख से मार्केट में आने वाली है। मैं इसको 31 को लॉन्च करूंगा, पर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है? तो मार्च में वालों को कुछ तो प्रॉफिट करन, तो आपको पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है? बाकी देखो मेरे आपको बताऊं तो मेरे 2 बैच आने वाले हैं। कौन कौन से ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बताऊंगा मैं आपको बाद में, पर 2 बैच आने वाले हैं। क्योंकि आप मेरे अपने हो ना इस समय, तो भाई आपने मुझसे पेड बैच लिया है, आपने बहुत मेहनत भी की होगी इस बैच के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपने इस बैच को खूब जम जम के पढ़ा भी होगा, ठीक है? तो ये जो दोनों बैच आएंगे 31 तारीख को, अगर मेरे साथ आप लाइव रहते हो और जिस मोबाइल में आप इस क्लास को देख रहे हो अभी, उस मोबाइल से आप लाइव रहे 31 तारीख को मेरे साथ में, तो आपके लिए बहुत विशेष चीज लेकर आऊंगा इन बैचों के अंदर, तो आपको बड़ा फायदा देने वाली, ठीक है? 31 तारीख को इसमें मुलाकात हम करने वाले हैं। बाकी तो अभी सुबह 6:30 बजे आप मिलते रहिए मेरे साथ में करंट अफेयर वाली क्लास में। कल हम ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे यहाँ पर, कौन सा वाला, और कल खाकी सीरीज का सेकंड एपिसोड भी आपका कल नहीं परसों आने वाला है, 27 तारीख को आएगा वो एपिसोड, वो भी तैयार है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू, आपकी प्यार के लिए जय हिंद।